दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करता है बल्कि पूरे देश की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में नीतीश कुमार को सलाह दी है कि उन्हें मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया अलायंस को मजबूत करने की बात कही। आज हम जानेंगे कि क्या अखिलेश यादव की बातें गंभीरता से लेनी चाहिए या उनका बयान नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार पर कोई असर डाल सकता है। इसी मुद्दों पर तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय यूपी से जुड़ चुके हैं मोहित कुमार जी। मोहित जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। हाँ मोहित जी, क्या अखिलेश यादव की सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए या सिर्फ एक राजनीतिक बयान है? कल रात से जो प्रोग्राम चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, और इस पर क्या राय है आपकी? नहीं देखिए, बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि अखिलेश जी ने गंभीरता से इस बात को कहा भी है और सार्वजनिक तौर पे कहा भी है। रही बात जेपी जी की, जयप्रकाश नारायण जी की, जब वो कभी आंदोलन करते थे तो नीतीश जी भी उनके साथ कहीं ना कहीं सहयोग या फिर आंदोलन में भागीदारी या हिस्सेदारी लेते थे। तो नीतीश जी को भी चाहिए था अखिलेश जी की तरफ से, जो मुझे फील हुआ, महसूस हुआ कि उनको भी माल्यार्पण करना चाहिए था। और जिस पार्टी से वो ताल्लुकात रख रहे हैं वो पार्टी हमें रोक रही है और उस पार्टी से आपके गहरे संबंध हैं। तो नीतीश जी को भी अखिलेश जी का साथ या समर्थन देना चाहिए था। तो गंभीरता से इस बात को लेना तो स्वाभाविक है नीतीश जी की तरफ से, नीतीश जी को, कि कोई यूपी का बड़ा लीडर अगर जो नीतीश जी पर एक इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहा है तो बात तो गंभीरता से लेनी ही चाहिए, नो डाउट। कल आप शायद उसी आंदोलन में थे और आपने उसको कवर भी किया है नजदीक से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी ट्रैफिक को, पूरी घटना को मैंने देखा, आंखों से देखा और कवर भी किया मैंने। क्योंकि वहां पर जो जनता मौजूद थी उन्होंने ये भी कहा था कि हम योगी सरकार को निपट लेंगे और लखनऊ से उसे उखाड़ फेंकेंगे। क्या इस तरह की बयानबाजी हुई है वहां पर उस जगह? नहीं, इस तरह की, देखिए अखिलेश जी इस तरह का बयानबाजी नहीं दिए हैं कि योगी सरकार से हम निपट लेंगे ये या फिर कार्यकर्ताओं ने दी है, कार्यकर्ताओं ने। कार्यकर्ता हैं। अब लोगों के अंदर मन मुटाव है योगी जी के प्रति कि कोई अच्छा काम करने के लिए, माल्यार्पण करने के लिए जा रहा है तो उसे आप रोक क्यों रहे? क्या अपराधी थे जयप्रकाश नारायण जी जो उनको माल्यार्पण करने से योगी जी की पुलिस या प्रशासन रोक रहा है? तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर आक्रोश भरा हुआ लेकिन था इस लेकिन बात को लेकर के रोकने की कि वजह लेकिन रोकने की वजह ये भी बताई जा रही है कि वहां के प्रशासन ने ये बोला है कि वहां पे काम चल रहा था, कीड़े मकोड़े हैं, बरसात की वजह से काफी चीजें डिस्टर्ब है, तो कोई अखिलेश यादव को कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उनको पूरा कवर अप कर दिया और एसपीजी की सुरक्षा देने का वायदा भी कर रहे थे। कहाँ ये एक मजाक की तरह ले इसको या हम सीरियस ले? क्या मोदी सरकार को इससे क्या फायदा होने वाला है? देखिए, ये अगर जो इस तरह की बात या बयानबाजी की जा रही है तो मैं तो बिल्कुल सीरियस बोलूंगा कि नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से बोलूंगा कि ये एक मजाक के तौर पर ही बोलना चाहिए और मजाक के तौर पर ही लेना चाहिए। अब रही बात कीड़े मकोड़े की, आदमी जो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री, उनके साथ खुद सिक्योरिटी है, उनकी सिक्योरिटी सुरक्षा की निगरानी, सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो वो लोग खुद सक्षम है, पहले ही पहुंच जाते हैं कि जब अखिलेश जी कहीं पर जाना होता है तो कहाँ पर कीड़े मकोड़े हैं, कहाँ पर गंदगी, कहाँ पर साफ सफाई है, किधर से आना है, किधर जाना है। तो ये सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी बनती है। अब साफ सफाई या फिर काम वहां पर चल रहा था, ऐसा तो मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, जेपीएनआईसी बिल्डिंग हमारे अगल बगल यहीं पर है भी, तो मैंने भी देखा है उस बिल्डिंग को, अच्छे से समझा है। हाँ, पेड़ पौधे हैं वहां पर, घास फूस है वहां पर, जंगल जैसा कुछ है वहां पर, लेकिन वो वहां पर थोड़ी है जहां पर वो जाना चाह रहे थे। मूर्ति जहां पर है, रास्ता बनी है, हाँ, एक साफ सुथरी कम से रास्ता कम बनी है। एक संख्या सीमित कर देनी चाहिए कि आप 50 लोगों को या 100 लोगों को ले जाकर आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन और लोग भी तो जा रहे हैं। क्या इन्हीं की जान को खतरा हो सकता है क्या अखिलेश यादव की? कोई ना कोई एक समय सीमा सीमित करनी चाहिए, टाइमिंग को लेकर, संख्या को लेकर। इस पे क्या कहेंगे आप?
नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ, ये बात होनी चाहिए कि लिमिटेशन थोड़ी-सी कम हो जाए, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर ना पहुँचे, जैसे भगदड़ जैसा माहौल बने या भीड़ एकदम से कहीं पर इकट्ठा हो। वो एक साधारणतया जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति को माल्यार्पण करने जा रहे थे अपने कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा। आप उन्हें रोक रहे हैं, तो आप ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मुझे लग रहा है कि ये तो एक मज़ाक खुद का बना लिया और पॉपुलर किसी और को कर दिया। तो जी इस बिल्कुल। तरीके 2016 की बात करें, 2016 की बात करें तो इस जो इंटरनेशनल जो सेंटर है, इसका उद्घाटन भी अखिलेश यादव ने खुद ही किया था, और उसके हाँ, नो बाद डाउट इनके किया था। देख में ही सब कुछ हुआ था। अब उन्हीं के बिल्कुल। द्वारा बनाई हुई चीज, उन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया और उन्हीं को ही नहीं वहां जाने दिया जा रहा। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर जो हमने अपना घर बनाया, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मैंने हम्म, अपना घर बनाया है और अपने घर में मैंने क्या, कहाँ, कैसे रखा है, सजाया है, और कि क्या सोच के मैंने अपना घर बनाया है, और मुझे ही आप अपने घर में नहीं जाने दे रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि मुझे तो बुरा लगेगा। और मुझसे जो हो जी, सकेगा मैं एक्शन भी लूंगा। तो वो हम्म, एज ए घर तो नहीं मैं बोलूंगा, हालांकि वो किस उद्देश्य से बनाया गया है, उसका पर्पस क्या था, उस बिल्डिंग को एक वीआईपी, अगर जो आपने तस्वीरें देखी होंगी तो ऊपर हेलीकॉप्टर उतारने के लिए भी क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर उतारने के लिए क्या बोलते हैं जिस जगह पर हेलीपैड बना रखा है। तो कहने का मतलब है कि अभी G20 हुआ था लखनऊ में, मैं मुझे याद है। तो लोग अगर जो वो चल रही होती या फिर सुचारू रूप से सरकार उस पर निगरानी रख रही होती, तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को उस बिल्डिंग से बहुत फायदा होता। लोग बाहर से आते हेलीकॉप्टर से दरदराते हुए और बिल्डिंग पर नीचे अपना हेलीकॉप्टर लैंड करते और उसी बिल्डिंग में मीटिंग कर लेते और ऊपर से ही फुर्र हो जाते। मीन्स क्या सुविधा होती। तो सॉरी, लोकार्पण नहीं माल्यार्पण नहीं करने दिया, और खुद का मजाक बना लिया। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जिस तरह से हालांकि पुलिस की तरफ से देखा जाए, तो मैंने जो देखा, पुलिस अखिलेश जी से रिक्वेस्ट ही कर रही थी कि आप अगर जो वहां पर जाएंगे तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। तो पुलिस को, पुलिस या फिर कानून के दृष्टि से देखे तो अखिलेश जी ने इसका पालन भी किया। ठीक है। और दूसरी तरफ अखिलेश जी ने खुद ये बात बोली थी कि आज नवरात्रि का अच्छा दिन है, शुभ दिन है। इस वजह से ये सब ऑफलाइन बातें हो रही थी। तो ये सब ऑफलाइन बात हो रही जो वहां पर मैंने सुना था। खुद अखिलेश जी ने इस बात का वर्णन किया था, बताया था कि नवरात्रि का इस तरह के दिन में मैं इस तरह के कृत्य नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये योगी जी की खुद पुलिस ऐसा चाह रही है, योगी जी खुद ऐसा चाह रहे हैं। अच्छे दिनों में इस तरह के काम करना कोई अच्छी बात होती है। तो और रही बात अखिलेश जी के व्रत रहते या नहीं रहते, अगर जो आप जानना चाहते तो मैं बता दूं, वो खुद ही पूरे नवरात्रि व्रत रहते हैं। मैंने खुद देखा है। और घर में पूरी विधि विधान की तरह पूजा पाठ भी किया है। तो उस दिन वो दिन खराब ना हो, और वो किसी के लिए भी वो दिन खराब ना हो, इस वजह से अखिलेश जी ने निर्णय लिया कि माल्यार्पण करना है तो चलो यहीं पर मूर्ति ले आते हैं और यहीं पर माल्यार्पण कर लेते हैं। अखिलेश जी ने कानून का पालन किया। लेकिन अब रही बात यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर के, चारों तरफ से लखनऊ को ऐसे लॉक कर दिया गया कि आम जनमानस को भी प्रॉब्लम हो रही थी। लोग आ जा नहीं पा रहे थे। ऐसे बात को समझिए कि अगर जो कोई एम्बुलेंस में उस टाइम फंसा होता, तो क्या उस परिवार पर बीत रही होती। या फिर कोई कहीं किसी से मिलने इमरजेंसी में जा रहा होता, तो क्या उसके दिल पे बीत रही होती। आप तो एक आदमी को रोकने के लिए पूरे लखनऊ को लॉक कर दिया, डिस्टर्ब कर रहे लॉकडाउन जैसा हैं। माहौल बना दिया। तो ये चीज एक अगर जो संत है, संत का हृदय तो बहुत ही कोमल होता है। और इस नेक दिन वाले दिन इस तरह के काम करना, मुझे लगता है कि खुद का मजाक बना लेना ही कहलाता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।